इतनी मेहनत इसी के लिए कि तू की थी। तो महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन चाहे आजकल कोई ये जो भी हो। महिलाएं कर रही हैं इस पर आपका क्या विचार है? क्या कर रही हैं? एक महिला ने मेरठ में अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया इतनी बेरहमी से। और अभी रिसेंटली खबर है कि महिला ने मतलब महिला के साथ हो गया। और अभी इसके पहले ये खबर है कि महिला को फांसी सुनाई गई है 20 जनवरी को, क्योंकि उसने अपने फियांसी के मतलब उसके साथ फियांसी के मतलब एंगेजमेंट हो गई थी। बॉयफ्रेंड को से पीछा छुड़ाने के लिए उसको 10 तरीके के पैतरे अपनाए उसको मारने के लिए। बहुत बेरहमी से उसको मार दिया। और तो इन सब में आपका क्या कहना है कि महिलाओं को इतनी छूट देने की इजाज़त होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जहाँ की बहुत से लोगों का कहना है कि ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन लोगों को इतनी छूट दी जा रही है। ठीक है, हम आपकी जो बात आपने ख़त्म की उसी से शुरू करते हैं। आपने कहा उनको इतनी ज़्यादा छूट दी जा रही है। मैं इन सबके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि महिलाएं ऐसा कर रही हैं तो वो सही है, ऐसा नहीं है। रही छूट देने की बात, तो आप अगर पुराने ज़माने की बात करें या अतीत में बात करें तो आपने देखा होगा कि पुरुषों ने भी महिलाओं को कम प्रताड़ित नहीं किया है। फिर आपको बता दें, इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं आज पुरुषों को प्रताड़ित करें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों पे इन सब चीज़ों यानी ये सारे जो नियम हैं इनको अगर हम कंसाइज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर ये ना समझिए कि महिलाओं पे अत्याचार मतलब कम हो जाएंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, ये सब जो हुआ है, जैसे भी मेरठ का कांड हुआ है, ये सब मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। वरना कोई किसी का मर्डर बताइए कैसे कर सकता है? उसने मर्डर कैसे किया? ड्रग्स लिया, दारू पिया, मतलब जो भी कुल मिलाकर नशा करके उसने मर्डर किया। तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है क्यों ना उसको ही खत्म किया जाए। पहली बात तो नशा वगैरह मतलब बंद करो। हम ये नहीं कहते वो महिला सही थी, फिर मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, महिला ने बिल्कुल गलत किया। इस तरीके से मैं आपको बता दें, अतुल सुभाष का केस था, अगर आपको ध्यान हो, वो बिल्कुल गलत कर रही थी महिला। वो नियमों का एकदम अपने ऊपर मतलब वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी कानून का। जो उनके अंदर लूप होल थे वो उनका यूज करके जो है पुरुष को प्रताड़ित कर रही थी। लेकिन हर महिला तो ऐसी नहीं होती है। ऐसे केसेस, और आप ये क्यों भूल जाती हैं कि जैसे जिन महिलाओं के साथ एक्चुअल में ऐसा होता है वो थाने जाने से भी कतरा रही हैं। कहने वो क्यों? एक दो रीजन नहीं है, बहुत से रीजन है कि चलो समाज का डर है और हम कमाते नहीं है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, जो इंडिपेंडेंट महिला है वो ये सब करने से बजाय, मेरा जो ऐसा मानना है, ये सब करने के बजाय वो बाइकाट करना या पसंद करती है। और लोगों को ये सही भी है, लोगों को ये करना भी चाहिए कि आपस में नहीं बनते कि चलो ठीक है अलग हो जाओ। ये क्या है कि वह मारपीट कर दो, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं। मेरे हिसाब से क्या, शायद किसी के हिसाब से भी उचित नहीं होगा। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को ले करके आप ये सोचें कि नियम ही हटा दिए जाए, बंद कर दिए जाए, तो ऐसा सही नहीं है। क्योंकि वो चीज़ मत भूलिए कि जब अतीत में पुरुषों द्वारा भी इसी तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, और एक बार नहीं हजारों बार किया गया, उसका तो भी बहुत कम, अगर कुछ ही परसेंटेज अभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये सब इतना सब कुछ होने की महिलाएं पैरों पर खड़ी हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर दोगुनी तीन गुनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। अगर बच्चा है तो कौन देखेगा? महिला देखेगी। पुरुषों से कोई मतलब है, कम मतलब है। 80% 90% जो जिम्मेदारी है बच्चे की वो महिला पर है, 10% पुरुषों पर है। इस तरीके से देखिए, घर के अगर काम है, कोई जिम्मेदारी, अगर मेड भी लग रही है, जैसे दोनों वर्किंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेड लगाएंगे। मेड भी लग रही तो मेड कब आई कब गई, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? महिला की है। बहुत कम ऐसे लोग हैं, मेरी एक जानने वाली है, बहुत कम ऐसे लोग हैं, उसके यहाँ ऐसा सीन नहीं है। उसके यहाँ क्या है, जैसे बच्चा भी है, मेड भी, हर चीज़ें तो दोनों लोग बराबरी का देखते हैं। एक दिन वो सीएल लेके काम चलाते हैं तो अगले दिन वो सीएल लेके काम चलते हैं। अगर ऐसी सोच हर मतलब हर पति पत्नी या जो भी अपने हैं उनके बीच अगर आ जाए, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब महिलाएं समानता के कगार पे। नियमों में तो आज भी समानता दिखता ही है, लेकिन एक्चुअल में व्यवहारिक रूप से वो समानता दिखेगी आप लोगों को। धन्यवाद। आपकी बातें सुनकर हमें काफ़ी प्रेरणा मिली है और हमें लगता है कि जो लोग इसे सुनेंगे उन्हें भी काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन हालांकि कुछ नेगेटिव पीपल ऐसे होते हैं
जो सोचेंगे कि हाँ ये तो मतलब कमा रही हैं तो ऐसे ही बोलेंगी, महिलाओं को मतलब घर से बाहर निकलने के लिए कहेंगी, और फिर वो मतलब लोगों का कैसा कहना है ना कि महिलाएं बाहर निकलेंगी थोड़ी तेज़ हो जाएंगी तो अवेयर हो जाएंगी अपने बारे में, तो उससे क्या होगा, वो अपने हक के लिए लड़ सकेंगी, तो घर में कलेश होगा, घर में लड़ाई झगड़े होंगे। बिल्कुल, अभी भी ऐसा मानना है, इसीलिए होता है। अब जाहिर सी बात है, वो कोई भी महिला होगी, अभी वो नौकरी कर रही है, आप भी नौकरी कर रहे हो, तो हम क्यों तुम्हारी सुने, या हम क्यों मतलब किसी को सुनाए? दोनों चीजें होंगी, ना सुनो ना सुनाओ भाई। अब कह दो फिर घर कैसे चलेगा? घर जैसे मेड लगवा लो, दोनों लोग आपस में भाई देख लो, जाहिर सी बात है, आप भी बाहर से आओ, वो भी बाहर से आई है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब दोनों लोग समझदारी से करेंगे, ये नहीं कि ये मतलब तुम लड़की हो तो तुम ही देखो, तुम ये पुरुष हो तो सोच तुम ही बदलनी कुल देखो। मिला के बात है, ये इसे कहते हैं पित्त सत्तात्मक सोच। ये सोच जब तक आप लोग नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और आपको पता भी होगा, जब ये अतुल सुभाष का कांड हुआ था, तो ये सुनने में आया था, सुनने में क्या आया था, अपील पीआईएल दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया था कि इनको नियमों को चेंज करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डिनाई कर दिया, कहा नहीं, चेंज नहीं होने की जरूरत है। आप मानते हैं कुछ गलतियां हुई हैं, ऐसे अतीत में इतनी ज्यादा हुई है कि उनको गिनाने बैठेंगे तो साल कम पड़ जाएंगे या दिन कम पड़ जाएंगे, तो इसलिए। लेकिन हाँ, ये है, महिलाओं को भी ऐसा नहीं है कि उस महिला ने ऐसा किया तो उसे सजा नहीं मिली। सजा मिली, आपको खुद ही पता होगा, जेल भी गई, और जो भी हो कानूनी कार्रवाई के तहत उसको सजा मिल भी रही है, और वो कानून के जरिए जो भी नियमित मतलब जो भी नियमता होगा वो उसे दिया भी जाएगा, और दिया भी जा रहा है। और अगर आप अभी इसकी बात करें, जो मेरठ वाला कांड हुआ, इसमें भी देखिए महिला जो है जेल में है, और कुछ नहीं, देखिए उनके पिता और माता ने ही ये चीज़ ऐसा किया है कि पकड़वाया है उनको। तो ऐसा नहीं है, अगर गलत करेंगे, अपराध करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। तो ठीक है, कुछ चीज़ें बिना बताए होती रहती हैं, और आज भी ऐसी जगह, वैसे मैं आपको एग्जांपल भी दिया, बहुत सी लड़कियां, ये तो चलो कंप्लेन करने वालों में से हैं, कुछ कर देती, कुछ नहीं करती, उनका क्या, उनके लिए कोई न्याय नहीं है। सही कह रही हैं आप। कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये है, केवल इन चंद केसेस की वजह से अगर आप नियमों में बदलाव करने पे आ जाएं, हाँ कुछ सीमा तक कर दीजिए, या कह दो कि खत्म कर दे, दहेज प्रथा ही कानून ही खत्म होना चाहिए, तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है, होना भी नहीं चाहिए ऐसा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, वो भी ऑफिस के बाद इतना थकने के बावजूद। चलिए, इसी बात के साथ इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही छोटी मोटी खबरों के साथ। बड़े बड़े नियमों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस पर वार्तालाप करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।